रात्रि का समय है, चारों ओर शांति का साम्राज्य है। शरीर विश्राम की गोद में जाने की तैयारी कर रहा है, किंतु मन अभी भी जागृत है। दिन भर के विचार, चिंताएं, यादें एक के बाद एक उमड़ रही हैं। यही ध्यान की गहराई में उतरने का सबसे बड़ा अवरोध है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे विचारों की ये धारा थम जाए? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मन पूर्णतः शून्य हो जाए? रात्रि ध्यान की ये तकनीक सदियों से गोपनीय रही है। इसे केवल उन्हीं ने जाना है जिन्होंने अपने अंतर मन में गहन यात्रा की है। यह कल्पना नहीं बल्कि अनुभूति का विषय है। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो एक दिव्य शांति का उदय होता है जो शब्दों से परे है, किंतु इसके लिए सही तकनीक, सही मार्ग की आवश्यकता होती है। इस रहस्यमयी विधि को समझने से पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है। जब मन पूर्णतः शांत होता है तभी ध्यान घटित होता है, किंतु चुनौती ये है कि मन शांत नहीं होता। जैसे ही आंखें बंद होती है, विचारों का समूह उमड़ पड़ता है। क्या कभी आपने सोचा है कि इन्हें कैसे रोका जाए? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे ये स्वतः ही विलीन हो जाए? इस वीडियो में हम उसी विधि को जानेंगे जो रात्रि के समय आपको मन के पूर्ण शून्य में ले जा सकती है। यह विधि सरल भी है और अत्यंत प्रभावी भी, बस इसे सही ढंग से अपनाने की आवश्यकता है। तो अंत तक बने रहें, क्योंकि यह ज्ञान एक बार ठीक से समझ में आ जाए तो ध्यान का अनुभव स्वतः ही गहरा होने लगेगा। सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि रात्रि का समय ध्यान के लिए इतना अनुकूल क्यों है। दिन भर बाहरी दुनिया की हलचल में व्यस्त रहने के कारण मन पर निरंतर प्रभाव पड़ते रहते हैं, किंतु जैसे ही रात्रि का अंधकार गहराने लगता है, प्रकृति का स्पंदन परिवर्तित हो जाता है। चारों ओर की ऊर्जा शांत होने लगती है। शरीर की जैविक घड़ी भी विश्राम की ओर अग्रसर होती है। यही वह क्षण होता है जब यदि सही तकनीक का उपयोग किया जाए तो मन स्वाभाविक रूप से शून्यता की ओर बढ़ सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इस अवस्था में कैसे प्रवेश किया जाए। रात्रि ध्यान की इस विधि में सबसे पहले शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल करना आवश्यक है, किंतु यह सामान्य विश्राम नहीं है, यह एक जागरूक विश्राम है। जैसे कोई पक्षी बिना प्रयास के हवा में तैरता है, वैसे ही शरीर को एक विश्राम की अवस्था में प्रवेश करना होगा, किंतु पूर्ण जागरूकता के साथ। इस विधि में शरीर और मन के संबंध को समझना आवश्यक है। यदि शरीर पूर्णतः विश्राम में चला जाए तो मन स्वतः ही विचारों से मुक्त होने लगता है, किंतु ये सहजता से नहीं होता। मन वर्षों से लगातार विचारों में उलझने का आदी हो चुका है। जैसे ही ध्यान में बैठते हैं, ये पुरानी आदतें तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। किंतु इस विधि में एक रहस्य छिपा है, वह रहस्य जो मन को शून्यता की ओर ले जाता है। शरीर को पूर्णतः शिथिल करने के बाद अगला चरण है श्वास के प्रति पूर्ण जागरूकता। ये कोई साधारण श्वास ध्यान नहीं है, बल्कि इसमें एक विशेष तकनीक है। जब हम श्वास लेते हैं तो ये केवल हवा का प्रवाह नहीं होता, इसके साथ ऊर्जा भी चलती है जिसे प्राण कहते हैं। सामान्यतः यह प्राण अचेतन रूप से बहता रहता है, किंतु जब इसे जागरूकता के साथ देखा जाता है तो इसका प्रभाव बदल जाता है। रात्रि ध्यान की इस विधि में सबसे पहले श्वासों को देखने का अभ्यास करना होता है, बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी प्रयास के। केवल श्वास की गति को देखना है, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति देख रहा हो। इससे क्या होगा? इससे मन तुरंत वर्तमान में स्थिर होने लगेगा। जो मन अतीत भविष्य की यात्रा कर रहा था, वो धीरे धीरे वर्तमान में लौटने लगेगा, किंतु अभी भी विचार पूर्णतः शांत नहीं हुए हैं। यहाँ एक और गहरा रहस्य आता है, श्वास और विचारों का संबंध। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब मन अशांत होता है तो श्वास तेज हो जाती है, और जब मन शांत होता है तो श्वास धीमी हो जाती है? इसका अर्थ है कि यदि हम श्वासों को समझ लें तो विचारों को भी समझ सकते हैं। यही कारण है कि इस विधि में श्वास को केवल देखा नहीं जाता, बल्कि धीरे धीरे एक विशेष लय में लाया जाता है। यह लय स्वतः नहीं आती, बल्कि एक विशेष प्रक्रिया से आती है जिसे प्राचीन ऋषियों ने खोजा था। यह कोई सामान्य खोज नहीं थी, बल्कि ध्यान की गहन अवस्था में जाकर अनुभव किया गया सत्य था। उन्होंने देखा कि श्वास और मन के बीच अटूट संबंध है। श्वास को जैसे ही संतुलित किया जाता है, विचारों का प्रवाह स्वतः धीमा होने लगता है। किंतु केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है, इसे एक विशेष लय में लाना आवश्यक है। यही वह रहस्य है जो रात्रि ध्यान को अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। इस विधि में एक अत्यंत सरल किंतु प्रभावी तकनीक है प्राकृतिक श्वास को सुनना। हाँ, सुनना। अब तक आपने श्वास को महसूस किया होगा, किंतु क्या कभी उसे ध्यानपूर्वक सुना है? जब गहरी शांति हो, जब चारों ओर नीरवता हो, तब श्वास की ध्वनि को ध्यान से सुनने का प्रयास करें। ये बहुत हल्की ध्वनि होगी, शायद इतनी हल्की कि पहले सुनाई भी न दे, किंतु जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, यह ध्वनि स्पष्ट होती जाएगी। यही वह बिंदु है जहाँ से मन शून्यता की ओर बढ़ने लगता है। इस विधि का रहस्य यह है कि जैसे ही ध्यान श्वास की ध्वनि पर जाता है, मन को एक नया केंद्र मिल जाता है। अब विचारों को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वतः ही गिरने लगते हैं। आप पाएंगे कि मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा है, किंतु यह केवल पहला स्तर है। अभी गहराई में जाना शेष है। जब श्वास की ध्वनि स्पष्ट होने लगे तो अगला चरण आरंभ होता है, श्वास और विचारों की गति का अवलोकन। यहाँ एक चमत्कारी परिवर्तन होता है।
जैसे ही श्वास की ध्वनि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, मन के भीतर चल रहे शब्द और आवाजें मंद पड़ने लगती हैं। जो विचार पहले स्पष्ट प्रतीत होते थे, वे अब दूर होते जा रहे हैं, जैसे जल में डूबते हुए छोटे बुलबुले। यही वह स्थिति है जहाँ ध्यान की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। यह वह क्षण है जब साधक पहली बार अनुभव करता है कि विचारों से परे भी एक संसार है, एक ऐसी अवस्था जहाँ केवल मौन है, जहाँ केवल अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति है। किंतु यह मौन स्वतः नहीं आता, इसे आमंत्रित करना पड़ता है। और इसके लिए एक और गहरा तरीका है विचारों के बीच के अंतराल को देखना। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि दो विचारों के बीच एक सूक्ष्म विराम होता है। यह विराम बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि सामान्य अवस्था में इसे पकड़ पाना कठिन होता है। किंतु जब ध्यान गहरा होने लगता है तो यह अंतराल स्पष्ट दिखने लगता है। जैसे ही एक विचार समाप्त होता है और दूसरा विचार आने के लिए तैयार होता है, उस क्षण के बीच एक गहरा शून्य होता है, एक पूर्ण मौन, एक निर्जन आकाश। यदि इस अंतराल को पकड़ लिया जाए तो मन तुरंत ठहर जाता है। यही वह रहस्य है जिसे प्राचीन योगियों ने जाना था। वे जानते थे कि विचारों को रोकने का प्रयास करने से वे और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। किंतु यदि केवल विचारों के बीच के शून्य को देख लिया जाए तो विचार स्वयं ही अपनी पकड़ छोड़ने लगते हैं। इस अवस्था में साधक पाता है कि मन किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी गति से ही शांत होता है। अब यहाँ एक और गहरी प्रक्रिया शुरू होती है, शून्यता के प्रति पूर्ण समर्पण। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति विचारों के बीच मौन को अनुभव करता है तो मन तुरंत उसे भरने का प्रयास करता है। किंतु इस विधि में एक विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, इस मौन में स्थिर रहना। जैसे ही विचारों का प्रवाह मंद होता है, उसमें ठहरने का प्रयास करें। इसे जबरदस्ती पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे देखने मात्र से यह अवस्था गहरी होती जाती है। जैसे जैसे साधक इस मौन में स्थिर होता है, एक अद्भुत परिवर्तन घटित होने लगता है, मन का अदृश्य विलोपन। अब तक मन एक स्पष्ट अनुभूति था जहाँ विचारों का प्रवाह चलता था। किंतु जब साधक निरंतर विचारों के अंतराल पर स्थिर रहता है तो अचानक उसे यह अनुभव होता है कि मन नामक कोई वस्तु वास्तव में है ही नहीं, केवल विचारों की तरंगे हैं और उनके बीच शून्यता का अथाह सागर। यही वो क्षण है जब भीतर एक गहरी शांति प्रकट होने लगती है, एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। इसे समझने के लिए इसे अनुभव करना होगा। ध्यान दें, यह कोई नीरस या रिक्त शांति नहीं है, बल्कि यह चेतना का एक नया स्तर है जहाँ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। साधक बस होता है एक शुद्ध अस्तित्व में, बिना किसी मानसिक गतिविधि के। किंतु यहाँ एक नया प्रश्न उठता है, यदि विचार शून्य हो जाए तो फिर बचता क्या है? सामान्यतः लोग सोचते हैं कि यदि मन पूरी तरह शांत हो गया तो केवल अंधकार या शून्यता ही शेष रहेगी। किंतु वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। जब मन की गतिविधियां समाप्त होती हैं, तो जो बचता है वो निर्विकार जागरूकता होती है। ये एक ऐसी जागरूकता है जो न सोचती है, न कल्पना करती है, न कुछ पकड़ती है, न कुछ छोड़ती है। ये केवल होती है। इसे समझने के लिए एक प्रयोग करें। रात्रि ध्यान के समय जब श्वास की ध्वनि मंद हो जाए और विचारों के बीच का शून्य स्पष्ट दिखने लगे, तब यह देखने का प्रयास करें। अब एक रहस्यमयी स्थिति आती है, स्वयं को निहारने का अनुभव। जब आंखें बंद होती हैं और विचार शांत हो जाते हैं, तो भीतर जो देख रहा है वो कौन है? क्या ये शरीर है? नहीं, क्योंकि शरीर तो एक निष्क्रिय वस्तु की तरह पड़ा हुआ है। क्या ये मन है? नहीं, क्योंकि मन तो पहले ही विचारों के साथ विलीन हो चुका है। फिर ये कौन है जो देख रहा है? यहाँ से ध्यान की दिशा बदल जाती है। अब साधक केवल विचारों की शांति में नहीं, बल्कि उस शुद्ध दृष्टा में स्थिर होने का अभ्यास करता है। यह दृष्टा कोई वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं अनुभव करने वाली सत्ता है। इसे पकड़ने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसे पकड़ने की कोशिश करते ही ये दूर चला जाता है। किंतु जैसे ही इसे सहजता से देखने का प्रयास किया जाता है, यह स्वयं प्रकट होने लगता है। इस अवस्था में एक विशेष अनुभव होता है, शरीर, मन और चेतना के बीच स्पष्ट विभाजन। अब साधक स्पष्ट रूप से देख सकता है कि शरीर एक बाहरी आवरण है, मन विचारों का एक प्रवाह है, किंतु उसके भीतर एक ऐसी सत्ता है जो इन सबसे अलग है। यह वह मूल चेतना है जो केवल साक्षी बनकर देख रही है। यही ध्यान का वास्तविक शिखर है, जहाँ पहली बार आत्मबोध की झलक मिलती है। यह झलक क्षणिक हो सकती है, किंतु इसका प्रभाव अमिट होता है। एक बार इसे देख लेने के बाद ध्यान में एक नई गति आ जाती है। अब साधक केवल मौन में बैठने के लिए ध्यान नहीं करता, बल्कि ये जानने के लिए ध्यान करता है कि ये दृष्टा कौन है, ये शुद्ध जागरूकता क्या है। और जैसे जैसे ये प्रश्न गहराने लगता है, ध्यान स्वयं अपना मार्ग बना लेता है। अब साधक को ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती, ध्यान स्वयं घटित होने लगता है। विचारों को रोकने का प्रयास भी अब व्यर्थ लगता है, क्योंकि जैसे ही भीतर की जागरूकता बढ़ती है, विचार स्वतः गिरने लगते हैं, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी दबाव के। यहाँ एक नया अनुभव प्रकट होता है, ध्यान बिना ध्यान के। यह सुनने में विरोधाभासी लगता है, किंतु वास्तव में यही ध्यान की परिपक्व अवस्था है। अब ध्यान किसी तकनीक पर आधारित नहीं रहता, बल्कि ध्यान और साधक एक ही हो जाते हैं। इसे ऐसे समझें, जब तक हम कोई प्रयास कर रहे होते हैं तब तक ध्यान एक प्रक्रिया होती है, किंतु जब प्रयास भी समाप्त हो जाता है तो ध्यान बस होने लगता है। इस अवस्था में एक अद्भुत अनुभूति होती है, शून्य का जीवंत अनुभव। साधक को प्रतीत होता है
कि वह शून्य में है, किंतु यह कोई ठंडा मृत शून्य नहीं बल्कि चैतन्य शून्य है। यह ऐसा शून्य है जिसमें कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ समाया हुआ है। यह शून्य रिक्तता नहीं है, बल्कि यह तो अस्तित्व की सबसे गहरी अनुभूति है। अब एक रहस्य खुलने लगता है। साधक देखता है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वो सब भ्रम था। मन एक भ्रम था, विचार एक लहर थी और शरीर एक अस्थायी पड़ाव मात्र था, किंतु जो भीतर बचा है वो शाश्वत है। इसे ही कई परंपराएं साक्षी भाव कहती है। कुछ इसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं और कुछ इसे परम मौन। यह ध्यान की चरम अवस्था का संकेत है, किंतु यह अभी पूर्णता नहीं है, क्योंकि इस शून्य में ठहरना अभी बाकी है। अधिकतर साधक यहाँ आकर रुक जाते हैं, क्योंकि यह अवस्था इतनी गहन होती है कि मन इसे संभाल नहीं पाता। किंतु यदि इस शून्य में ठहरना सीख लिया जाए तो कुछ अद्भुत घटित होने लगता है। एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है, किंतु जिसे अनुभव करने वाला पूरी तरह बदल जाता है। यह बदलाव बाहरी नहीं होता, बल्कि अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर होता है। साधक अब स्वयं को पहले जैसा नहीं पाता। अब न वो शरीर से जुड़ा हुआ महसूस करता है, न मन से। वो केवल एक शुद्ध चेतना की तरह रह जाता है, एक ऐसा साक्षी जो सब कुछ देखता है किंतु किसी चीज में उलझता नहीं। अब ध्यान की दिशा बदल जाती है। पहले ध्यान एक प्रयास था, फिर यह एक सहज प्रक्रिया बनी और अब यह साधक के अस्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा हो जाता है। अब उसे ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ध्यान तो अब हर क्षण उसके साथ बहता है, चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए। ये वो अवस्था है जिसे सहज समाधि कहते हैं। किंतु इस अवस्था में एक आखिरी परीक्षा होती है, शून्य में स्थिर रहने की परीक्षा। साधक अब तक केवल झलके देख रहा था, किंतु यदि वो इस चैतन्य शून्यता में बना रह सके तो कुछ असाधारण घटित होता है। शून्य की यह अवस्था एक द्वार की तरह होती है। यहाँ से दो मार्ग खुलते हैं। पहला मार्ग यह है कि साधक इस शांति में पूरी तरह लीन हो जाए और बाहरी दुनिया से कट जाए। कई योगी और सन्यासी इसी मार्ग को चुनते हैं। वे पहाड़ों गुफाओं में चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये शून्य ही सब कुछ है। किंतु दूसरा मार्ग अधिक दुर्लभ है, इस शून्य को लेकर संसार में जीना। जो इस दूसरे मार्ग को चुनता है वही असली ज्ञानी होता है। वो बाहर से सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखता है, किंतु भीतर से वो शुद्ध मौन, शुद्ध आनंद और शुद्ध चैतन्यता से भरा होता है। उसे अब कुछ भी विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि उसने स्वयं को खोज लिया है। अब न उसे जीवन में कुछ पाने की चाह है, न किसी चीज को खोने का भय। किंतु इस अवस्था में प्रवेश करने के लिए एक आखिरी छलांग आवश्यक होती है। यह छलांग मन से परे जाने की है, जहाँ विचारों का अंतिम अवशेष भी समाप्त हो जाता है। और यही वह क्षण होता है जहाँ ध्यान अपने पूर्ण रूप में खिलता है। ये कोई सामान्य अनुभव नहीं होता, बल्कि अस्तित्व की गहरी यात्रा का अंतिम मोड़ होता है। इस अवस्था में साधक स्वयं को पहली बार बिना किसी परिभाषा के देखता है। कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई विचार, न कोई सीमा, बस एक असीम मौन। ये मौन भीतर इतना गहरा हो जाता है कि अब कोई भी हलचल संभव नहीं रहती। विचारों का अंतिम अवशेष भी विलीन हो जाता है और केवल शुद्ध शून्यता बचती है। किंतु ये शून्यता कोई ठंडी नीरस अवस्था नहीं, बल्कि ये शून्यता पूर्णता से भरी होती है। ये वही स्थिति है जिसे संतों और योगियों ने परम समाधि कहा है। अब साधक को पहली बार यह एहसास होता है कि ध्यान कभी किसी विधि से नहीं होता था। विधियां केवल मार्ग थी, किंतु ध्यान तो स्वयं में ही एक अवस्था थी। यह स्थिति किसी विशेष अनुभव की तरह नहीं आती, बल्कि ये अनुभूति इतनी सहज होती है कि मन इसे पकड़ भी नहीं सकता। इसी अवस्था में साधक को एक महत्वपूर्ण बोध होता है। अब तक जो कुछ भी किया वह करने योग्य नहीं था। अब तक जो कुछ भी सोचा वह सोचने योग्य नहीं था। अब उसे ये सत्य प्रत्यक्ष रूप से समझ में आता है कि अस्तित्व में केवल वही बचता है जो शाश्वत है, बाकी सब कुछ क्षणिक था। किंतु इस अवस्था में पहुंचकर भी एक और परीक्षा होती है। साधक को लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया है, किंतु जैसे ही ये विचार उठता है वो फिर से गिर जाता है, क्योंकि जिस क्षण में बचता है उसी क्षण द्वार बंद हो जाता है। ध्यान में पूर्ण लय तभी संभव होती है जब साधक स्वयं को भी भुला दे। जब मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भाव भी समाप्त हो जाए। अब कुछ बचता नहीं, बस शुद्ध शून्यता, शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध आनंद। यहाँ कोई प्रश्न नहीं उठते, कोई उत्तर नहीं मिलते, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला भी अब नहीं रहा। जब प्रश्न करने वाला मिट जाता है तब उत्तर की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। यही वो गहरी स्थिति होती है जहाँ चेतना अपनी पूर्णता में खिलती है, जहाँ न कोई बाधा बचती है, न कोई यात्रा शेष रहती है। बस अस्तित्व अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट होता है। किंतु यह अनुभव किसी बाहरी चीज की तरह नहीं होता जिसे देखा या महसूस किया जा सके। यह तो जैसे स्वयं में समा जाने जैसा होता है, जैसे पानी सागर में लौट जाता है, जैसे हवा अनंत आकाश में खुल जाती है। अब साधक को पहली बार यह एहसास होता है कि जिसे वो सत्य की खोज कहता था वह कोई यात्रा नहीं थी, बल्कि एक स्मरण था, स्वयं को याद करने की प्रक्रिया। अब ध्यान की प्रकृति बदल जाती है। यह अब कोई प्रयास नहीं रहता, बल्कि एक अविरत प्रवाह बन जाता है। साधक जहाँ भी हो, जिस अवस्था में भी हो, ध्यान उसके भीतर हर क्षण एक गहरे मौन के रूप में बहता रहता है। इस अवस्था में संसार और साधना दो नहीं रहते। हर क्षण ध्यान बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है। किंतु इस अवस्था में भी एक अंतिम बाधा शेष रहती है, और वो है इस शून्यता को धारण करना। कई साधक जब इस स्थिति तक पहुँचते हैं तो वे इसे स्थायी बना लेना चाहते हैं, किंतु यही उनकी आखिरी भूल होती है,
क्योंकि जो भी पकड़ा जाता है वो नष्ट हो जाता है। इस अवस्था में केवल वही जीवित रहता है जिसे छोड़ा जा सके, जिसे मुक्त किया जा सके। यही अंतिम चरण है जहाँ कुछ भी पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं रहती। अब साधक न कुछ पाना चाहता है न कुछ खोना। उसे अब किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं, किसी प्रश्न का बोझ नहीं। वो अब इस क्षण में पूरी तरह से स्थित होता है, बिना किसी भय के, बिना किसी अपेक्षा के। और जब ऐसा होता है तब वह जीवन में पहली बार वास्तव में जाग जाता है। अब वो केवल एक साधक नहीं बल्कि एक मुक्त आत्मा बन जाता है, एक ऐसा चैतन्य। तुम विचारों को तो शांत कर सकते हो, लेकिन विचारों से उत्पन्न होने वाली हलचल को समाप्त नहीं कर सकते। शून्यता तब घटित होती है जब विचारों को रोकने का प्रयास भी बंद हो जाता है। यही ध्यान की परिपक्व अवस्था है। इसमें साधक विचारों को मिटाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें देखने लगता है एक गवाह की तरह। और जैसे जैसे ये दृष्टा भाव गहरा होता जाता है, वैसे वैसे विचार स्वतः ही विलीन होने लगते हैं। कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक सहज प्रवाह। अब साधक को समझ में आने लगता है कि ध्यान का अर्थ कुछ करना नहीं बल्कि कुछ होना है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई प्रयास शेष नहीं रहता। अब न कोई खोज बचती है, न कोई जिज्ञासा, बस एक निष्कलंक शांति रह जाती है। लेकिन यह कोई साधारण शांति नहीं, यह शांति स्वयं में एक रहस्य है। इसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं, क्योंकि शब्द सीमित हैं और यह अनुभव असीमित। जब कोई पहली बार इस अवस्था में प्रवेश करता है तो उसे यह एहसास होता है कि वो कभी भी अकेला नहीं था, कभी भी असहाय नहीं था। उसके भीतर हमेशा कुछ था जो शाश्वत था, अचल था, जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। लेकिन क्या ये शांति स्थायी होती है? नहीं, क्योंकि अब तक जो साधक था उसकी पहचान अभी भी बची हुई है। जब तक यह पहचान बनी रहेगी तब तक विचारों की हलचल समय समय पर लौटती रहेगी। अब तक यह यात्रा भीतर की ओर जा रही थी, लेकिन अब इस अंतिम द्वार को पार करने के लिए एक और छलांग आवश्यक है जहां मैं भी समाप्त हो जाए। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक नदी समुद्र से मिलने के पहले तक अस्तित्व में रहती है, लेकिन समुद्र में प्रवेश करते ही उसका नाम, उसका आकार, उसकी पहचान सब कुछ विलीन हो जाता है। केवल जल बचता है, लेकिन अब वह नदी नहीं समुद्र है। इसी तरह ध्यान में जब साधक पूर्ण शून्यता में प्रवेश करता है तो उसका मैं समाप्त हो जाता है। एक प्राचीन कथा कहती है, एक व्यक्ति ज्ञान की खोज में वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा। उसने महान ग्रंथ पढ़े, साधुओं की संगति की, ध्यान की अनेक विधियां आजमाई, लेकिन उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ। एक दिन वह एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा और बोला, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं वर्षों से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं वही हूँ जहाँ से शुरू हुआ था। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? वो बोला, हाँ, लेकिन उसका ध्यान से क्या संबंध? संत बोले, नदी बहती है, पर्वतों से निकलती है, छोटे छोटे रास्तों से गुजरती है, फिर धीरे धीरे मैदानों में फैलती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है। अब सोचो, क्या वह नदी बनी रहती है? वह बोला, नहीं, वो समुद्र बन जाती है। संत बोले, यही ध्यान है। जब तक तुम ध्यान कर रहे हो तब तक तुम यात्रा में हो, लेकिन जब तुम स्वयं को पूरी तरह छोड़ दोगे तब तुम समुद्र हो जाओगे और तब ध्यान करने की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ साधक को समझ में आता है कि शून्यता कोई अलग चीज नहीं बल्कि उसका अपना स्वभाव है। अब तक वो इसे पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो चीज पहले से मौजूद है उसे पाने की जरूरत नहीं, बस पहचानने की जरूरत है। अब तक की साधना उसे इस बिंदु तक ले आई थी, लेकिन अंतिम छलांग उसे स्वयं लगानी होगी। इस अंतिम अवस्था में न कोई साधक बचता है, न कोई ध्यान करने वाला, बस एक शुद्ध अस्तित्व बचता है, निर्विकार, निराकार, शाश्वत। यही वह बिंदु है जहां ध्यान समाप्त हो जाता है और वास्तविकता प्रकट होती है। अब तक जो भी खोज थी, जो भी प्रयास थे, वे सब समाप्त हो चुके हैं। अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खोजने वाला स्वयं विलीन हो चुका है। ये कोई अनुभव नहीं, क्योंकि अनुभव वही करता है जो अलग हो, लेकिन यहाँ कोई भिन्नता नहीं बची। ये कोई उपलब्धि नहीं, क्योंकि उपलब्धि तब होती है जब कुछ नया पाया जाए, लेकिन यहाँ तो वो सत्य सामने आता है जो सदा से था। ये कोई स्थिति नहीं, क्योंकि स्थिति बदल सकती है, लेकिन यह अपरिवर्तनीय है। इसे न शब्दों में बांधा जा सकता है, न बुद्धि से समझा जा सकता है। ये केवल होने की स्थिति है। इस अवस्था में समय समाप्त हो जाता है। यहाँ न भूत बचता है, न भविष्य, बस ये क्षण शेष रहता है और इसमें विलीन होते ही अहंकार की अंतिम परत भी गिर जाती है। यह स्थिति बाहरी दुनिया से अलग नहीं, बल्कि उसी का मूल है। जो इसे अनुभव कर लेता है उसके लिए ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। अब कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई साधना नहीं करनी पड़ती। शून्यता अब कोई साधना नहीं, बल्कि स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। दिन के हर क्षण, हर क्रिया में यही ध्यान जीवित रहता है। चलते हुए, बोलते हुए, सोते हुए ये शून्यता बनी रहती है। अब प्रश्न उठता है, क्या यही अंत है? नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है। जब कोई इस अवस्था में पहुंचता है तब पहली बार वह वास्तव में जीना शुरू करता है। अब जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब भय, मोह, लालसा सब कुछ गिर जाता है। व्यक्ति जीवन को वैसे ही देखता है जैसे वो वास्तव में है, बिना किसी परत के, बिना किसी भ्रम के। ये वो अवस्था है जहाँ बुद्ध पहुंचे थे, जहाँ महावीर, कृष्ण,
नानक, कबीर और मीरा पहुंचे थे। इसे कोई भी पा सकता है जो इसे पूरी तल्लीनता से चाहता है, जो अपने भीतर झांकने का साहस रखता है। शून्यता को पाने की कोई तकनीक नहीं, क्योंकि शून्यता तो पहले से ही है। बस जो उसे ढक रहा है उसे हटाना है, और यही ध्यान का अंतिम सूत्र है, जो है उसे बस देखने दो। उसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ही देखने वाला शुद्ध हो जाता है, देखने की क्रिया भी शुद्ध हो जाती है और सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। यहाँ ध्यान समाप्त नहीं होता, बल्कि ध्यान और जीवन एक हो जाते हैं। अब हर क्षण ध्यान है, हर श्वास ध्यान है, हर स्पंदन ध्यान है। और जब ऐसा होता है तभी वास्तविक मुक्ति घटित होती है। यहीं से यात्रा समाप्त होती है और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है।